ये है आचार्य की चाणक्य नीति का 8वां अध्याय। इसमें हम लोग जानेंगे आचार्य के द्वारा कही गई कुछ और बातों को। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य ने पहली ये बात कही है कि इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं जो पैसों की चाह रखते हैं। पहले जो सिर्फ केवल पैसों की चाह रखते हैं, जिस वजह से वो नीचे कोटि और अधर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। अधर्म के रास्ते का ये मतलब है कि वो पैसों की लालच में वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, चाहे वो उनके धर्म के विरोधी ही क्यों ना हो। और नीची जाति का ये मतलब है कि वो पैसों के लिए जितना भी नीचे गिरना चाहे वो गिर सकते हैं। दूसरे लोग, जिन्हें हम मध्य वर्ग के लोग भी कहते हैं, ये पैसों के साथ साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। जबकि जो तीसरे लोग होते हैं वो पैसों के अलावा सिर्फ मान सम्मान की इच्छा रखते हैं। पैसे सिर्फ उन्हें उतने ही चाहिए होते हैं जिससे कि उनकी जीविका चल सके। आचार्य ने दूसरी ये बात कही है, ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि आज के वक्त में लागू होनी चाहिए। दूध, फल, कंदमूल, पानी, दवाइयाँ और खाने पीने के बाद भी स्नान या फिर पूजा पाठ की जा सकती है। सामान्य भारतीयों में यह देखा गया है कि वो नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही वो दवा पानी का सेवन करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं बीमारी के समय दूध, दवा, पानी सेवन किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई पाप नहीं और ऐसा करके आप कुछ भी गलत नहीं करते। आचार्य ने तीसरी बात ये कही है कि एक समझदार और अच्छे गुण वाले व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर पैसे दें, परंतु एक बेवकूफ़ व्यक्ति को कभी ना दें। जैसे समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी के साथ मिलकर मीठा हो जाता है और बारिश के माध्यम से वो सारी ज़मीन पर फैल जाता है और सारे पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के बाद आखिरी में सागर से जाके मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से एक समझदार और अच्छे गुण वाले व्यक्ति को दिया गया पैसा वो घूम के उसके पास आ ही जाता है। आचार्य ने चौथी बात ये कही है कि तेल की मालिश करवाने के बाद और चिंता के धुएं यानी कि किसी शमशान घाट से वापस आने के बाद या फिर स्त्री के साथ संभोग करना और बाल कटवाने के बाद जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब तक वो अपवित्र रहता है। तेल की मालिश करवाने के बाद पूरे शरीर पे तेल रहता है। अगर उस वक्त कोई भी कपड़ा पहने तो कपड़े को ख़राब कर देगा, जिस वजह से नहाना पड़ता है। और किसी के शमशान में जाने के बाद जहाँ पे चिता जल रही होती है, उस वजह से वहाँ पे काफ़ी हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस उड़ के एक दूसरे के शरीर पे बैठ जाते हैं, जिस वजह से हमें नहाना पड़ता है। स्त्री के साथ संभोग करने के बाद शरीर से कुछ ऐसी गंध निकलती हैं जो कि शरीर के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से उसे देखा जाए तो काफ़ी गंदी लगती है, जिस वजह से नहाना पड़ता है। और बाल कटवाने के बाद नहाना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब बाल कटते हैं तो आपके कुछ बाल आपके शरीर में ही रह जाते हैं, जिस वजह से अगर आप खाना खाने बैठे तो वो आपके बाल आपके खाने में चले जाएंगे और आपके अंदर जाके आपको ही बीमार कर देंगे। आचार्य ने इंसान को स्वस्थ रखने का ये सबसे आसान तरीका बताया है। उन्होंने ये कहा है कि अपच की स्थिति में पानी पीना औषधि की तरह काम देती है और खाना के पूरी तरीके से पच जाने के बाद अगर पानी पिया जाए तो उससे शरीर को शक्ति मिलती है। खाने के बीच में अगर पानी पिया जाए तो वो उसके लिए अमृत के समान है, लेकिन अगर खाने के तुरंत बाद पानी पिया जाए तो वह उसके लिए जहर के समान हानिकारक होता है। आचार्य ने अगली छठी बात ये कही है कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य बर्बाद हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना खत्म हो जाती है। पति के ना होने से स्त्री नष्ट हो जाती है। अगर व्यक्ति को पता है कौन सा काम सही है और कौन सा नहीं, इसके बावजूद भी व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलता तो व्यक्ति और व्यक्ति का ज्ञान दोनों ही व्यर्थ है। यह बात हर कोई जानता है कि इंसान का जीवन मिलना काफ़ी कठिन है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसीलिए दी है ताकि वो पढ़ लिख कर सही रास्ते पर चल सके, पर कुछ लोग ना पढ़ने लिखने की वजह से अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। सेनापति के मरने के बाद सेना खत्म होने लगती है, पर पति स्त्री और परिवार का रक्षक होता है, उसकी रक्षा करता है। पति के बिना स्त्री का रास्ता भटकना ये स्वाभाविक है, पर आज की स्थिति और आज का दौर कुछ अलग है। आज के वक्त में स्त्री की स्थिति काफ़ी अलग है। इसके पीछे का कारण स्त्री का शिक्षित होना है। आचार्य ने अगली 7वीं बात ये कही है कि वृद्धावस्था में पत्नी का साथ छूट जाना, धन संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये 3 बातें मनुष्य को हर समय जीते जी मारने का एहसास दिलाती रहती है। शांति से बढ़ के कोई भी तप नहीं, संतोष से बढ़ के कोई भी सुख नहीं, चाह से बढ़ के कोई भी रोग नहीं और दयालुता से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं होता। आचार्य ने 9वीं बात ये कही है कि गुणों से मनुष्य की सौंदर्यता में वृद्धि होती है।
सज्जनता से कुल की शोभा बढ़ती है। कार्य में अगर सफलता प्राप्त हो जाए तो उससे विद्या की शोभा बढ़ती है। धन के सही उपयोग से धन की शोभा बढ़ती है। आचार्य ने दूसरी बात ये कही है कि संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट रहने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। आचार्य ने 11वीं बात ये कही है कि इस संसार में विद्वानों की प्रशंसा होती है, विद्वानों को ही आदर सम्मान मिलता है, उनको पैसे की प्राप्ति भी होती है। संसार में हर एक वस्तु को विद्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और संसार में हर एक जगह, हर एक देश में विद्या की पूजा की जाती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और कामचोर लोगों से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दुखी रहती है। आचार्य ने आखिरी बात ये कही है कि दीपक में जिस भी तरीके के तेल का इस्तेमाल होता है उससे बनने वाला काजल भी वैसा ही होता है। इसी तरह जैसा इंसान अन्न खाता है वैसे ही अपने संतान को जन्म देता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इंसान जैसा कार्य करता है, अगर वो अपने कार्य में अच्छे आचरण का इस्तेमाल करता है तो उससे बनने वाली संतान भी अच्छी होगी। यहाँ पे आचार्य की चाणक्य नीति का 8वां अध्याय खत्म होता है। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इसके सारे अध्याय देख सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे आचार्य चाणक्य की 9वीं नीति के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।